हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ईडूटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट जो आज 1 मई से 15 मई के बीच में है और आज का अंक है अंक 9। ठीक है, और ईडूटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट है जो 17वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर अभी जो 68 और 69 अगर प्री दिए होंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि सारा इम्पोर्टेंट जो भी अब क्वेश्चन पूछते हैं वो डिटेल्स में पूछते हैं। और हमारे लिए पेपर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है, लेकिन हम लोग पेपर पढ़ नहीं पाते हैं टाइम की कमी की वजह से। और अगर पढ़ते भी हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि इम्पोर्टेंट कौन सी है। तो अब हम लोग करेंट कॉन्सेप्ट कर लेंगे डिटेल्स में तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो सोर्स लिया जाता है काफ़ी अच्छे सोर्स लिया जाता है, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड में लिया गया है, द हिंदू, PIB ऐसे करके लिया हुआ है, तो वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, और आज का टॉपिक में हम लोग कर लेते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और घटनाक्रम बिहार स्पेशल, और ये दूसरे वीडियो में मैं कर लूँगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम और इसके साथ ही आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, बिहार स्पेशल और विविध भी आ जाएंगे। ठीक है, और इसका स्रोत है PIB, द हिंदू, दैनिक जागरण और जनसत्ता और अन्य पेपर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा उड़ीसा के तट पे स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्मार्ट प्रणाली एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्की टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है जिसे भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। तो ये भी देख लेंगे। DRDO के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो स्थापना 1958 में, अध्यक्ष कौन है, तो समीर V कामत। और हाल ही में OECD द्वारा जो 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को 6.6% अनुमानित किया गया है, तो ये भी देख लेंगे फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम भी चैनल है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत हाल ही में नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौता में तेजी लाने में सहमत हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार 180 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है फ्रेंड्स, तो ये है 159। ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, और हमारा स्थान कितना है, तो 159 है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा M एला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का नए अध्यक्ष घोषित किया गया है। श्री एला 2019 से 2024 तक अध्यक्ष रहेंगे, आधार सी पूनावाला का स्थान लेंगे, तो भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी द्वारा नौसेना के 26वें प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है, तो ये भी ध्यान देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में 2015 से 30 तक के 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमता निर्माण करने के समझौता ज्ञापन को नवीकृत करने के लिए बांग्लादेशी सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान और स्वीकृतियों का विनियमन करने के लिए भविष्य नामक पोर्टल को शुभारंभ किया गया है। तो भविष्य नामक पोर्टल किसने जारी किया है फ्रेंड्स, तो भारत पेंशन विभाग द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के खोजकर्ताओं द्वारा दक्षिणी गारो हिल्स मेघालय में 35 to 50 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म की खोज की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ज्योग्राफी के लिए भी हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य स्वच्छ खेलों तथा डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से #PayTrue अभियान का आयोजन किया गया है। तो #PayTrue का किसका है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा।
नेक्स्ट है उत्तराखंड पर्यटक विभाग बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव कराने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा की शुरुआत की है। तो नक्षत्र सभा कहाँ का है फ्रेंड्स? तो ये आपका उत्तराखंड का है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड पर्यटक विकास बोर्ड ने। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही साहसी लोगों को ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों को पता करने के लिए एक साथ लाना है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों में खनन के मामले में फैसला सुनाते हुए 4 राज्य कौन कौन? तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन गतिविधियों को शुरू करने से रोक लगा दी है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 692 किलोमीटर तक फैली अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा साकगमा घाटी भारत और चीन के मध्य सीमा का विवाद रहा है। गौरतलब है कि चीन सियाचिन ग्लेशियर के पास अवैध तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित इस घाटी में चीन द्वारा निर्माण पर भारत द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और क्रोएशिया ने नई दिल्ली में 11वां विदेशी कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान द्वारा कृषि के लिए एक डिजिटल जल वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिसमें नहर वितरण के लिए नई एक निश्चित मोड विधि बाराबंदी को नियोजित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने नागपुर महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट ईशान की शुरुआत की है। तो प्रोजेक्ट ईशान का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इस परियोजना का लक्ष्य क्या है? तो भारत के चार उड़ान सूचना क्षेत्रों को नागपुर से देखरेख करने वाली एकल प्रणाली में समेकित करके हवाई यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध यक्षगान कलाकार सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। यक्षगान का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो यक्षगान का संबंध कर्नाटक राज्य से है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत द्वारा श्रीलंका स्थित कांके संथुराई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में की गई एक घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में WWF जूनियर विश्व कप का आयोजन गुवाहाटी भारत में किया जाएगा। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 2025 नेक्स्ट ईयर में होगा। WWF जूनियर विश्व कप स्थान क्या है? तो गुवाहाटी। वर्ष 2008 के बाद भारत द्वारा BWF की यह पहली मेजबानी होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान की नीरू यादव। कौन? राजस्थान की नीरू यादव, आंध्र प्रदेश की हेमा कुमारी कुन्नुकू और त्रिपुरा की सुप्रिया दत्ता को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग CDP की ओर से आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी 2024 की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें 15 भारतीय एडटेक फॉर्म शामिल है। भारत के अन्य अकादमी को इस सूची में 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम स्थान पर दुबई स्थित एमेरिटस कंपनी को मिला है। नेक्स्ट है, केरल के मीनाक्षी मंदिर में हाल ही में राजसी चिथिराई महोत्सव आयोजित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिए कहाँ पे होता है। नेक्स्ट है, इस महोत्सव में वैगई नदी कहाँ का है फ्रेंड्स? ये केरल का है। में भगवान कल्ला आगर को भव्य अवतरण कराया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। नेक्स्ट है, कैरेबियन देश हैती में जारी आपातकाल के मध्य भारत सरकार द्वारा हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इंद्रावती किसके लिए लॉन्च किया जा रहा है? तो हैती के लिए, हैती में जो भारतीय निकालने के लिए। नेक्स्ट है,
13 मई से 26 मई 2024 के मध्य भारत तथा फ्रांस के मध्य द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन मेघालय की उमरोई में किया गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि शक्ति का अभ्यास किसके साथ होता है, तो शक्ति का अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है और ये द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये उमरोई में हुई है जो मेघालय में है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में 3D पेंटिंग के माध्यम से बनाए गए तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसरो की स्थापना कब हुई है फ्रेंड्स, तो 1969 में, ये ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन है, तो ए सोमनाथ है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना तथा भारतीय सेना ने पंजाब में गगन स्ट्राइक 2 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि गगन स्ट्राइक 2 कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है पंजाब में और भारतीय सेना तथा भारतीय वायुसेना दोनों मिलकर किए हैं। 20 से 30 मई के मध्य भारत के कोचीन केरल में आर्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की 46वीं वार्ता आयोजन होगी। इससे पहले भारत 2007 में भी आयोजन कर चुका है। भारत इस संधि में 1983 से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है और सीमा सड़क संगठन ब्रो का स्थापना 1960 में हुआ है और अध्यक्ष रघु श्रीनिवासन है। मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के केरल राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामले की पुष्टि की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वेस्ट नाइल वायरस का प्रथम मामला 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में दर्ज की गई थी, इसलिए उसका नाम वेस्ट नाइल पड़ा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पक्षियों को वेस्ट नील वायरस के होस्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में फैले जंगलों की आग को नियंत्रित करने के लिए पीरू लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीरू लाओ पैसा पाओ अभियान कहाँ का है, तो ये उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में पीरूल का तात्पर्य चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है। इस अभियान में स्थानीय लोग द्वारा सूखे पीरूल को एकत्रित कर निर्धारित संग्रह केंद्रों पर पहुंचाने पर प्रति किलो 50 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है। पीरूल का उपयोग पालतू जानवर के लिए बिस्तर बनाने, गाय के गोबर के साथ खाद के रूप में मिलाने के साथ ही बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि भारत क्या है, तो भारत तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश हो चुका है। ठीक है, किसे पीछे छोड़ा है फ्रेंड्स, तो जापान को। नेक्स्ट है, वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फॉर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित वेथिलर्स सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2 भारतीय शहर जिसे मुंबई और दिल्ली को दुनिया के शीर्ष 50 शहरों में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर शहरों में मुंबई जो 24वें स्थान पे है और दिल्ली 37वें स्थान पे है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने मालडोवा के साथ राजनयिक तथा अधिकारित पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है, IIT मद्रास द्वारा स्थापित माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज द्वारा भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो कंट्रोलर चिप सिक्योर IoT लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मणिपुर राज्य द्वारा जातीय संघर्ष के कारण राहत शिविरों में छात्रों की शिक्षा के लिए स्कूल ऑन व्हील पहल शुरू की गई है। तो स्कूल ऑन व्हील कहाँ हुई है फ्रेंड्स, तो जातीय संघर्ष के वजह से मणिपुर में हुई है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में $100 बिलियन का प्रेषण प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है,
कि प्रेषण प्राप्त करने वाले में सबसे पहले स्थान पे कौन आ गया है फ्रेंड्स, तो भारत आए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में लेह लद्दाख में भारत और भूटान के मध्य 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह JGC की बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा बावी बॉकेट ऑपरेशन का संबंध उत्तराखंड से है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बावी बकेट ऑपरेशन कहाँ से है, तो उत्तराखंड से है। और इसमें क्या होगा, तो गौरतलब है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल सेक्टर में जंगल की आग पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन एयर फोर्स द्वारा MI-17V5 हेलीकॉप्टर द्वारा इस विशेष अग्निशामक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीकी में एक कंटेनर को हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाना, उसे पानी के स्रोतों से भरना और फिर उसे आग वाले क्षेत्र में छोड़ देना शामिल है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW द्वारा टोक्यो कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इससे अप्रैल 2024 में पुनिया को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा द्वारा भी निलंबित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत 10 लाख उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। अमेरिका और ब्राजील यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व के प्रथम 2 देश हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने संयुक्त रूप से नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के उद्घाटन किया है। तो कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के उद्घाटन किसके बीच में हुआ है फ्रेंड्स, तो जापान के राजदूत हैं हिरोशी सुजुकी और नेफ्यू रियो जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा हाल ही में चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन तैनात किया गया है। नेक्स्ट है, कैडेट डिफेंस सिस्टम KDS द्वारा सशस्त्र बलों के लिए भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन लोइट रिंग एरियल म्यूनिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम सहकर्मी बूच विलोमोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर रवाना हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये कौन है, तो सुनीता विलियम एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल द्वारा छापे गए 100 रुपये के नोट की वजह से भारत नेपाल सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया था। और इस नोट पर नेपाल का जो नक्शा मानचित्र है उसमें लिपुलेख, लिपियांगधुरा और कालापानी जैसे भारत के क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय द्वारा मरीन टारगी ग्रेड की एक नई प्रजाति का नाम बट्टी लिप्स चंद्रयानी रखा गया है। शोधकर्ताओं द्वारा इसे चंद्रयान 3 के नाम पर यह फैसला लिया है। ठीक है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसका स्रोत क्या है, तो द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता तथा अन्य है। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसका हाल ही में इराक के संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक कानून पारित किया, जिसमें ऐसे कार्यों के लिए 15 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहले लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा सिएरा माद्रे एक लैंडिंग जहाज है जिसे चीन द्वारा हटाने की मांग की गई है, जिसे फिलीपींस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। 1999 में स्प्रैटली द्वारा द्वीप समूह में सेकेंड थॉमस सोल पर फंसा सिएरा माद्रे प्रभावी रूप से एक जहाज का मलबा है। नेक्स्ट राजनीतिक उथल पुथल के माध्यम से स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट हाल ही में उपभोक्ता तथा व्यवसायों को हैमिंग और साइबर हमलों से बचाने के उद्देश्य से यूके सरकार द्वारा इंटरनेट से जुड़ी स्मार्ट उपकरणों के संबंध में विश्व का पहला कानून लागू किया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है
यह दुनिया का सबसे बड़ा है फ्रेंड्स। वार्षिक 260 मिलियन यात्रियों की क्षमता के साथ 400 टर्मिनल गेट और 5 समानांतर रनवे होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रही रुआंग ज्वालामुखी कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूछ लेगा रुआंग ज्वालामुखी कहाँ है, तो इंडोनेशिया में जो अभी विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 1914 में शुरुआत किया गया टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम EPI ने हाल ही में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई है। वर्ष 1985 में भारत द्वारा इसका नाम बदलकर UIP कर दिया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13 सार्वभौमिक रूप से अनुशासित बीमारियों और 17 संदर्भित विशिष्ट बीमारियों के लिए टीके प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिंग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की है। फ्रांसीसी गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया है। इस रैंकिंग में दुनिया के 180 देशों को शामिल किया गया है और प्रेस स्वतंत्रता स्थिति में दुनिया के शीर्ष 3 देश कौन कहे हैं फ्रेंड्स, तो ये नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। विश्व के सबसे खराब प्रेस स्वतंत्रता वाले देश के रूप में ऑस्ट्रिया सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पे है। नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं द्वारा मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल तामझा की खोज की गई है, जो मैक्सिको के युगाटन द्वीप के चेन्नम खाड़ी में स्थित है। तो ये पूछ सकता है फ्रेंड्स कि तामझा क्या है, तो तामझा एक ब्लू होल है जो गहरा समुद्र में पाया गया है और ये मैक्सिको में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों द्वारा दृश्यमान से लेकर हजारों नैनोमीटर छोटे तरंगदैर्घ्य का हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करने में सक्षम दुनिया की पहली रिजिड एंडोस्कोप प्रणाली विकसित किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन द्वारा चंद्रमा के सुदूर अंधेरे हिस्से में से नमूना इकट्ठा करने के लिए चांग-ई 6 प्रोब लॉन्च किया गया है। वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर डेवोन थॉमस को ICC द्वारा SLC, ECB और CPL के भ्रष्टाचार के विरोधी कोड का उल्लंघन करने के कारण 5 वर्ष का प्रतिबंध कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूक्रेन द्वारा सेना में सैनिकों की कमी की समस्या के कारण चुनिंदा कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाले विधेयक पारित हो चुके हैं। नेक्स्ट है, 7 मई 2024 को यूरोपीय संघ EU ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है। तो ध्यान रखिएगा इसका। इस नए कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों को महिला जन्नांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूजीलैंड के अनुभवी खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अपने 123वें मैच के करियर को समाप्त करते हुए संन्यास की घोषणा कर दी है। तो संन्यास किसने लिया है फ्रेंड्स, तो न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो थे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन के शहर चेंगदू में आयोजित थॉमस कप तथा उबेर कप का खिताब चीनी बैडमिंटन टीम द्वारा जीता गया है। तो ध्यान रखेंगे, थॉमस और उबेर दोनों चीन ही जीत लिया है फ्रेंड्स, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थॉमस कप का संबंध पुरुष बैडमिंटन से है, वहीं उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से होता है और दोनों में चीन जीता है। 2012 के बाद यह पहली बार है कि चीनी बैडमिंटन टीम ने पुरुषों तथा महिलाओं दोनों का खिताब एक साथ जीत लिया है। थॉमस कप तथा उबेर कप का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जोस राउल मुलिनो द्वारा पनामा का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया गया है। तो पनामा का राष्ट्रपति कौन बन गए हैं फिर, तो जोस राउल मुलिनो। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला सभी 6 ग्लेशियरों खोने वाला पहला देश बन गया है। अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर हाल ही में बर्फ क्षेत्र में बन गया है। नेक्स्ट है, यह घटना जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाता है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 और 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली इंफोसिस दुनिया की पहली कंपनी बन गया है।
नेक्स्ट है हाल ही में आइसलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाले दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ का लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि मैमथ क्या है। तो मैमथ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला है और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो आइसलैंड में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में नेपाल माता तीर्थ औंसी उत्सव 2024 मनाया गया है नेपाल में। यह एक दिवसीय त्यौहार माताओं तथा मातृत्व के सम्मान के लिए मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नेपाल में। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोनी द्वारा पेश किया गया था। गौरतलब है कि 25 मई 1924 को 1924 के पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता ने पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों में टीमों ने हिस्सा लिया था। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार 2024 घोषित किया गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2024 कहाँ से घोषित किया जाता है फिर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जिसे पुलित्जर बोलते हैं। यह पुरस्कार 15 पत्रकारिता श्रेणी और 8 कला श्रेणियों में काम को मान्यता देता है। पत्रकारिता श्रेणी के महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन कौन है, तो भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो लोक सेवा के लिए प्रोफेसर पब्लिक को खोजी रिपोर्टरिंग को किसे मिल जाता है, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर। और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग को द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। और संपादकीय लेखक द वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड ई टॉफमैन को। नेक्स्ट है बैंकिंग न्यूज फोटोग्राफी, तो राइट समाचार एजेंसी की फोटोग्राफी टीम द्वारा। फीचर फोटोग्राफी तो एओसीएटेड प्रेस समाचार एजेंसी फोटोग्राफी टीम द्वारा। और ऑडियो रिपोर्टिंग तो इनविस इंस्टीट्यूट और यूएसजी ऑडियो के कर्मचारियों द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण में 650% से अधिक की वृद्धि की गई है, जो 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण के मामले में शीर्ष 3 देश कौन कौन है, तो भारत, मेक्सिको और चीन। अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें भारत फर्स्ट नंबर पे है, दूसरा पे मेक्सिको और थर्ड पे चीन है। नेक्स्ट हाल ही में इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 की सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे धनी शहर है। तो दुनिया का सबसे धनी शहर कौन है फिर, तो न्यूयॉर्क। दुनिया के सभी धनी शहरों में शीर्ष 3 शहर कौन है, तो अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका में, टोक्यो जापान में और द सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। टॉप 50 में भारत के 2 शहर, मुंबई जो 24वें स्थान पे है और दिल्ली 36वें स्थान पे है। तो इसमें हम लोग देख चुके थे फ्रेंड्स। अभी हम देख लेंगे बिहार विशेष के बारे में। तो इसका जो सोर्स है दैनिक जागरण बिहार, हिंदुस्तान पटना संस्करण और दैनिक भास्कर बिहार है। तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो हाल ही में चर्चा में रहा खोखनाहा गांव बिहार के सुपौल जिले में स्थित है। तो चर्चा में क्यों था ये देख लेते हैं। तो सुपौल के खोखनाहा गांव के निवासियों द्वारा कोसी नदी जनित पीड़ा कम करने के सरकारी प्रयासों की कमी के कारण वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव, वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। तो वोटिंग का बहिष्कार किसने किया है, तो फिर तो सुपौल के जो जगह है खोखनाहा गांव। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी इलेक्शन हुई है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्टर्न एशियन जर्नल के शोध रिपोर्ट के अनुसार
वर्ष 2016 में बिहार में शराब पर प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत के 2.4 मिलियन मामलों तथा अंतरंग साथी के विरुद्ध हिंसा 2.1 मिलियन मामलों की कमी आई है। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रैल 2016 में बिहार मद्य निषेध और उत्पादन शुल्क अधिनियम 2016 द्वारा संपूर्ण राज्य में शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री तथा खपत पर पूर्ण रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट है मई 2024 में बिहार के पटना विमेंस कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद NAAC की ओर से चौथे चरण के मूल्यांकन के बाद A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड पाने वाला यह बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। तो नाम क्या है? तो पटना विमेंस कॉलेज। नेक्स्ट है 7 मई 2024 को बिहार विधान परिषद के सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री सहित 11 नवनिर्वाचित विधान परिषद को शपथ दिलवाई गई है। और बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो परिषद में 75 है, 75। सदन के नेता श्री नीतीश कुमार जदयू के हैं और विधान परिषद में विपक्ष का नेता श्रीमती राबड़ी देवी है, राजद की है। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है देश के लिए GST कानून का निर्माण तथा उसे लागू करवाने में सुशील कुमार मोदी की अहम भूमिका रही है। नेक्स्ट है सुशील कुमार मोदी 1990 में पहली बार पटना केंद्रीय विधानसभा से विधायक बने तथा 2005 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे। तो ये ध्यान रखिए क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है, तो ये सब पूछ सकते हैं क्योंकि रामविलास पासवान के बारे में लगातार 3 बार एग्जाम में पूछा था। तो अभी हो सकता है कि सुशील कुमार मोदी के बारे में भी पूछ ले। नेक्स्ट है 14वीं लोकसभा चुनाव में श्री मोदी बिहार के भागलपुर सीट के सांसद बने थे और उन्होंने राजद सुप्रीमो श्री लालू यादव पर एक पुस्तक लालू लीला की रचना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लालू लीला की रचना किसने की थी? तो ये मोदी जी ने किए थे। मोदी मतलब सुशील कुमार मोदी। नेक्स्ट है 4 मई 2024 को बिहार के भागलपुर जिले में 251वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है मई 2024 में बिहार के औरंगाबाद की खुशी कुमारी का अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है, चुनाव हुआ है। तो ये भी ध्यान रख लेंगे कि कहाँ की खुशी कुमारी है, तो बिहार के औरंगाबाद की है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है खुशी कुमारी विगत 50 वर्षों में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाले बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट है मई 2024 में बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है और वर्ष 2015 में श्री प्रसाद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विविध समसामयिकी पढ़ लेते हैं। तो पहला है प्रमुख दिवस तथा थीम। तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। थीम क्या था? तो जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। 1 मई को गुजरात तथा महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। थीम क्या थी? तो ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। नेक्स्ट है 8 मई को तो विश्व थैलेसीमिया दिवस। और नेक्स्ट है 8 मई को तो विश्व रेड क्रॉस दिवस और 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस। थीम क्या थी? तो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा ऑर्गन ब्रिज। नेक्स्ट 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। थीम क्या थी? तो स्कूलों से स्टार्टअप तक नव परिवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना। नेक्स्ट है 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। थीम क्या था? तो कीड़ों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। नेक्स्ट है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। थीम क्या था? तो हमारे नर्स से हमारा भविष्य देखभाल की आर्थिक शक्ति है। नेक्स्ट है पुरस्कार देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो पुरस्कार में क्या क्या है? तो असम की जीव विज्ञान डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली
गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो व्हिटली गोल्ड पुरस्कार क्या है, तो ये ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है उसको फ्रेंड्स, और ये दूसरी बार किसको मिला है, तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछ लेगा। नेक्स्ट है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को लुप्त प्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट शार्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, के संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2007 से यूनाइटेड किंगडम की परोपकारी संस्था व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय शतरंज खिलाड़ी बी रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली के बाद बी रमेश बाबू यह सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय महिला है। नेक्स्ट है अर्जेंटीना की 60 वर्षीय एंजेला मारिसा रॉड्रिगेज को मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब दिया गया है उनको, वो जीत चुके हैं। नेक्स्ट है खेल के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम की कप्तान चुना गया है। और 9वां ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 1 से 29 जून 2024 को वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी में की जाएगी, और हमारा भारत जीत भी गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मुंबई सिटी FC ने कोलकाता में खेले गए 2023-24 इंडियन सुपर लीग में मोहन बागान सुपर जॉयंट्स को हराकर जीत लिया है। तो किसने जीता है फिर, तो मुंबई सिटी FC ने कोलकाता में खेले गए 2023-24 की इंडियन सुपर लीग। तो इंडियन सुपर लीग ने किसको हराया, तो मोहन बागान सुपर जॉयंट्स को हराकर जीत लिया है। ठीक है, मुंबई सिटी FC यह दूसरा खिताब है। तो इंडियन सुपर लीग के खिताब किसने जीता, तो मुंबई सिटी FC। नेक्स्ट भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल T20 इतिहास में 350 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट है स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने कैंड्रीज को हराकर ला लीगा 2023-24 सीजन जीत लिया है। तो ला लीगा 2023-24 सीजन किसने जीता है सीजन, तो रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट है यह खिताब रियल मैड्रिड का 36वां ला लीगा खिताब है। नेक्स्ट है ईगा स्वेटक तथा एंड्रे रुबलेव द्वारा हाल ही में 2024 ATP मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला तथा पुरुष एक खिताब जीता गया है। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व के 12वें नंबर के खिलाड़ी काई रेन विल्सन ने पहली बार विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो 2009 बैच की वरिष्ठ राज्य सेवा अधिकारी IRS अधिकारी प्रतिमा सिंह को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPITI में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुबोध कुमार को आयुष्मान मंत्रालय में निर्देशन पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत में हाल ही में भारतवंशी शिक्षाविद यदविंदर मल्ही को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में जेरेमिया मानेले को सोलेमान द्वीप का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में R शंकर रमन को लॉर्सन एंड ट्रूबो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल जनरल भल्ला को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में भारतीय अभिनेत्री करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है करीना कपूर को 2014 में यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया था। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है और स्थापना कब हुई थी, तो 1946 में। मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट अमेरिकी कॉलेज पेशेवर बास्केटबॉल कोच स्कॉट फ्लेमिंग को हाल ही में सीनियर फुटबॉल बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है जू फेंगहान
को हाल ही में चीन द्वारा भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है मिखाइल मिशुस्टिन को हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में इदरीस डेबी को अफ्रीकी देश चाड का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो डिटेल्स करेंट कॉन्सेप्ट का डिटेल्स पढ़ लेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।